हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू जियोग्राफी। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने नॉर्दर्न प्लेन शुरू किए थे। नॉर्दर्न प्लेन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इंदस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो बेसिन एरिया है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। मतलब नॉर्दर्न प्लेन पूरा एरिया कितना ये लंबा है, कितना ये चौड़ा है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजन की बेसिस पे, मतलब रिलीफ फीचर के बेसिस पे नॉर्दर्न प्लेन को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमको क्या पता है? नॉर्दर्न प्लेन मतलब प्लेन एरिया है, बिल्कुल प्लेन एरिया है। यहाँ पे कुछ मतलब रिलीफ फीचर्स ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है। ये हमें लगता है कि प्लेन एरिया में ऐसा ही होगा कि पूरा एरिया प्लेन होगा, कि इनमें कोई स्लोप और ऊंचा एरिया नीचा एरिया ये सब नहीं होगा। बट ये सही नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पे भी प्लेन एरिया में भी कुछ रिलीफ फीचर्स, मतलब स्लोप का वेरिएशन कुछ प्लेन एरिया में भी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन को हमने इस रिलीफ फीचर के बेसिस पे कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या है वो पार्ट? रिलीफ फीचर के बेसिस पे, मतलब यहाँ पे जो लैंड का जो वेरिएशन है, कुछ जगह ऊंचा है, कुछ नीचा है, एंड मतलब सेडिमेंट डिपोजिशन के बेसिस पे भी ये सब रिलीफ फीचर हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो क्या क्या है वो रिलीफ फीचर? एक है भाबर, दूसरा है तेराई, थर्ड भांगड़, फोर्थ खादड़। ठीक है, तो एक है भाबर, दूसरा है तेराई, थर्ड है भांगड़ एंड फोर्थ है खादड़। तो ये क्या है? नॉर्दर्न प्लेन का जो रिलीफ फीचर्स है, मतलब प्लेन एरिया में कुछ ऊंचा नीचा इन सब वेरिएशन, मतलब रिलीफ फीचर का स्लोप का वेरिएशन, इन सब के ऊपर डिपेंड करके ये हमने चारों पार्ट में इन प्लेन एरिया को डिवाइड किया है। एक है भाबर, एक है तेराई, भांगड़ एंड खादड़। एक एक करके ये हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्या था? भाबर था। भाबर क्या है? पहले था भाबर। भाबर मेनली क्या है? हम अगर नॉर्थ से देखें तो नॉर्थ में क्या है? पहले है हिमालयन माउंटेन रेंज, नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ में है हिमालयन माउंटेन रेंज, एंड उनके बाद है नॉर्दर्न प्लेन। ये हमने पिछले कुछ वीडियो में भी देखा है। उनके बाद यहाँ पे है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन रेंज का फुटिल एरिया के बाद से लेके नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हुआ है। तो भाबर क्या है? बिल्कुल शिवालिक हिमालय का जो फुटिल एरिया है वहां पे ही भाबर लोकेटेड है। मतलब वेस्ट से लेके, इधर वेस्ट से लेके ईस्ट तक शिवालिक हिमालय का बिल्कुल फुटिल एरिया बराबर ये भाबर लोकेटेड है। एंड ये वेस्ट में इंदस रिवर एंड ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, ये पूरा एरिया लेके इनका विस्तार है। ठीक है, तो इंडो गैंजेटिक जो प्लेन है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन क्या है? इंदस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों रिवर को मिला के होता है नॉर्दर्न प्लेन। ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है। तो इस प्लेन एरिया का सबसे नॉर्दर्न पार्ट, मतलब हिमालयन माउंटेन रेंज का बिल्कुल नीचे का पार्ट में, मतलब बिल्कुल साधर्न पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन का बिल्कुल नॉर्दर्न जो पार्ट है, ये है भाबर। मतलब शिवालिक हिल का फुटहिल एरिया के पैरेलली ये भाबर एरिया लोकेटेड है। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट में पूरा विस्तार है इनका, शिवालिक के बराबर इनका पूरा विस्तार है। एंड ये इंदस रिवर से लेके ईस्ट में क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये पूरा रिवर इंदस से लेके ईस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर तक इनका ही पूरा इनका विस्तार है। तो अब तक क्या देखा? भाबर कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ये यहाँ पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। इधर से भाबर, खादड़, भांगड़, तेराई, ये सब एंड इन सब का डिफरेंस, ये सब यहाँ का 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाबर हमने क्या देखा? वेस्ट से लेके ईस्ट तक इनका पूरा विस्तार है। वेस्ट में इंदस रिवर से लेके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, इंदस से लेके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, इनका पूरा विस्तार है। शिवालिक के फुटहिल एरिया के पैरेलली इनका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
शिवालिक हिमालय मतलब हिमालयन माउंटेन रेंज के ऊपर से जो सब रिवर आते हैं, ये हमने देखा है कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे बनता है। हिमालयन माउंटेन रेंज के ऊपर से जो सब रिवर आते हैं वो सेडिमेंट, ये सब डिपोजिशनल मटेरियल लेके आते हैं एंड इन फूटिल एरिया में जमा करते हैं एंड नॉर्दर्न प्लेन बनता है। सेम प्रोसेस में भावर भी बना है। तो क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज से यहाँ से जो सब रिवर यहाँ से आते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे डिपोजिशनल मटेरियल ये सब लेके आते हैं एंड यहाँ पे फूटिल एरिया पे ये सब जमा करके एलुवियल फैन बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एलुवियल फैन बनता है। इतने अच्छे से देखते हैं, ये मानो हिमालयन रेंज एंड इनके फूटिल ये जो एरिया है यहाँ पे ऐसे एलुवियल फैन बनता है। मतलब रिवर जो आते हैं इधर से सेडिमेंट लेके आते हैं एंड यहाँ पे आके जमा करते हैं, तो ऐसे एलुवियल फैन यहाँ पे बनता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारा एलुवियल फैन साइड बाय साइड बनते हैं। मतलब हिमालयन रेंज ये बहुत लंबा है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक इनका पूरा विस्तार है, ऐसे करके पूरा विस्तार है। तो इनके फूटिल एरिया में ऐसे बहुत सारे एलुवियल फैन ऐसे जमा होते हैं, मतलब बनते हैं। तो क्या होता है, ये सारे के सारे एलुवियल फैन एक साथ कनेक्ट होके ऐसे कनेक्ट होके ये पूरा भावर बेल्ट जो है, मतलब पूरा भावर जो लैंड है ये पूरा यहाँ पे बनाता है। हिमालयन माउंटेन से रिवर जो है ये बहुत सारे सेडिमेंट, डिपोजिशनल मटेरियल ये सब लेके आते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे एलुवियल फैन बनता है एंड इनकी वजह से ये पूरा जो एलुवियल फैन है ये एक के साथ एक कनेक्ट होके ये पूरा भावर जो लैंड है ये बनाता है यहाँ पे। तो ये आपको पता चला कैसे भावर बनता है। पहले हमने बताया है भावर कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है, एक वेस्ट से लेके ईस्ट तक, इंदस रिवर्स वेस्ट में एंड ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, ये पूरा एरिया इनका विस्तार है एंड इंडो गैंजेटिक जो नॉर्दर्न प्लेन है इनका बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है भावर। एंड नेक्स्ट क्या है, भावर कैसे बनता है, कैसे बनते हैं, ये हिमालयन माउंटेन के रेंज के ऊपर से जो सब रिवर ये ऐसे आते हैं तो ये पूरा सेडिमेंटल डिपोजिशन या सेडिमेंट मतलब मटेरियल लेके आते हैं। यहाँ पे एलुवियल फैन बनता है, इधर आके जमा होते हैं एंड एलुवियल फैन बनते हैं एंड ये सारे के सारे बहुत सारे एलुवियल फैन ऐसे साइड बाय साइड बनते हैं। तो क्या होता है, ये सब एलुवियल फैन एक के साथ एक कनेक्ट होके ये पूरा भावर जो लैंड है, लंबा सा एक एरिया वेस्ट से ईस्ट में पूरा ये भावर लैंड यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, भावर मेनली पोरस एरिया है। पोरस मतलब क्या है, पोरस मतलब ये है एक लैंड, मतलब ये मानो एक लैंड है, ये इनके अंदर ये ऊपर का पार्ट है, मतलब क्रस्ट पार्ट है जहाँ पे ट्री वगैरह ये सब यहाँ पे होता है। तो इनके अंदर जो ऐसे होता है ना, सॉइल का पार्टिकल होता है बहुत सारे अंदर, जहाँ से पानी नीचे जाता है, मतलब यहाँ पे सॉइल का ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होता है। तो पोरस मतलब क्या है, पोरस मतलब ऐसा एक एरिया है जहां से पानी मतलब ऊपर से रिवर जाए और कुछ बारिश हो और कुछ भी हो, मतलब ऊपर का जो क्रस्ट एरिया का पानी ये नीचे ऐसे करके बहुत इजीली आ सकता है। मतलब ऐसा मटेरियल यहाँ पे होता है, इनके वजह से ये पानी इधर से कुछ भी कहाँ से भी कहीं से भी बहुत अच्छी तरह से इधर नीचे चले आते हैं, मतलब इजीली नीचे चले आते हैं ऊपर से पानी। तो ये है पोरस, मतलब जहाँ पे ये दोनों पार्टिकल में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, मतलब यहाँ पे बहुत एम्प्टी एरिया हो, तो इनकी वजह से पानी का क्या होता है पूरा नीचे चले मतलब इजीली आ सकता है। तो ये है पोरस। तो भावर एरिया मेनली पोरस एरिया है। क्यों है, क्योंकि हिमालयन माउंटेन के बिल्कुल फुटिल एरिया पर है भावर एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रॉक डेब्रिस है, मतलब हिमालयन का जो रॉक्स का जो पार्टिकल है, छोटा छोटा रॉक डेब्रिस, पेबल्स, ये सब यहाँ पे जमा होते हैं। मतलब भावर एरिया में मेनली रॉक डेब्रिस से बना है, रॉक का छोटा छोटा टुकड़ा पार्ट इन सब से बना है। तो इनकी वजह से क्या है, रॉक पार्ट सॉइल पार्ट से बड़ा होता है। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये रिवर और पानी कुछ भी हो इस रॉक डेब्रिस के साइड से बहुत इजीली नीचे चले आ सकते हैं। तो भावर एरिया ऐसे है, मतलब भावर एरिया में ऐसे रॉक्स डेब्रिस, रॉक्स का टुकड़ा इन सब से बना है इनका पार्ट। तो इनकी वजह से ये पूरा यहाँ पे इजीली पानी चले आते हैं। तो भावर एरिया में क्या होता है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज के ऊपर से जो सब रिवर आते हैं एंड इन पोरोसिटी की वजह से यहाँ पे रिवर आने के बाद डिसअपियर हो जाता है। मतलब क्या है, रिवर पूरा अंदर चले आते हैं, मतलब सॉइल के इन पार्टिकल से अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर से रिवर का वो पार्ट देख नहीं पाते हैं, मतलब
पूरा यहाँ पे नीचे चले आते हैं, मतलब हम देख नहीं पाते, तो ये डिसअपियर हो जाता है इस जगह पे आने के बाद, भावर एरिया में आने के बाद। तो इसलिए ये ड्राई रिवर कोर्स भी कह जाता है, एक्सेप्ट रेनी सीजन। मतलब क्या है, रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है, तो इनकी वजह से यहाँ के अंदर रिवर और पानी पूरा आने के बाद भी ऊपर पानी रहता है। तो इसलिए रेनी सीजन में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि रिवर यहाँ पे चले जाते हैं नीचे, एक्सेप्ट रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन को छोड़ के और पूरा जो और अलग अलग जो सीजन है तब हम देखते हैं क्या, पूरा रिवर ये अंदर चले आते हैं, मतलब ऊपर से हम देख नहीं पाते हैं। तो ये इसलिए इसे हम ड्राई रिवर कोर्स भी कहते हैं। तो ये भावर एरिया इन रॉक्स, डेब्रिस, पेबल्स, इन सब से बना है। इनके वजह से क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब इनका सॉइल इतना फर्टाइल नहीं है, तो इनकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होता है, कल्टीवेशन भी कुछ अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारा लंबा ट्रीज, लॉन्ग रूट थ्राइव्स, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है। तो भावर में हमने क्या क्या देखा, भावर एरिया में मेनली ये कहाँ पर लोकेटेड है, इस शिवालिक हिमालय के बिल्कुल साउथ में, मतलब फूटिल एरिया में ये लोकेटेड है। एक वेस्ट से लेके ईस्ट में, वेस्ट में इंदस रिवर से लेके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, ये पूरा एरिया भावर मतलब शिवालिक के पैरेलली ये पूरा एरिया भावर बेल्ट है। एंड भावर बेल्ट कैसे बना है ये देखा हमने, हिमालयन माउंटेन से रिवर आते हैं, मटेरियल सेडिमेंटल मटेरियल लेके आते हैं, एंड यहाँ पे जमा होके एलुवियल फैन बनता है। एंड बहुत सारे एलुवियल फैन ऐसे बनते हैं यहाँ पे, तो वो सब एक साथ कनेक्ट होके ये पूरा जो भावर बेल्ट है ये पूरा एरिया यहाँ पे बनता है। एंड नेक्स्ट क्या है, भावर एरिया मेनली पोरस एरिया है। पोरस एरिया मतलब क्या है, कुछ ऐसा एरिया जहां से पानी बहुत इजीली नीचे चले जाए, मतलब इनमें जो सॉइल का पार्टिकल है उन दोनों के, मतलब दोनों पार्टिकल के अंदर बहुत सारा एम्प्टी एरिया है, एंड जिनकी वजह से रिवर पूरा नीचे चले आ सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पे आने के बाद हिमालयन माउंटेन से जो सब रिवर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब हम देख नहीं पाते। इनकी वजह से ये ड्राई रिवर कोर्स भी कह जाते हैं, एक्सेप्ट रेनी सीजन। क्यों, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा पानी होता है, तो इनके अंदर जाने के बाद भी ऊपर पानी रहता है, एंड ये एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं है। यहाँ पे मेनली क्या होता है, बहुत सारे लॉन्ग ट्रीज, लॉन्ग रूट थ्राइव्स, लॉन्ग रूट थ्राइव्स तो होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे जो एरिया है ये रॉक डेब्रिस से बना है, तो यहाँ का ट्री जो यहाँ पे होगा, इनका रूट्स अगर लॉन्ग होगा तो इनको छोड़ के यह नीचे तक पहुंच पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग रूट थ्राइव्स भी होता है। ठीक है, तो ये गया भावर। नेक्स्ट हम आते हैं तेराई। तेराई क्या है देखते हैं। तेराई कहाँ पर लोकेटेड है, भावर जो बेल्ट हमने कहा था, ये मानो हिमालय हमने बोला था, इनके फूटिल एरिया में क्या हुआ था, बहुत सारे एलुवियल फैन बना था, एंड एक साथ कनेक्ट होके ये पूरा भावर बेल्ट बना था। एंड भावर बेल्ट के बाद ही तेराई आते हैं, मतलब भावर के पैरेलली वेस्ट से ईस्ट में, मतलब इंदस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक भावर के पैरेलली तेराई का विस्तार है। ठीक है, भावर है, उनके नेक्स्ट है तेराई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वेस्ट से ईस्ट में पूरा विस्तार है। ईस्टर्न पार्ट में हम देखते हैं तेराई मेनली बहुत ज्यादा है। क्यों है, तेराई क्या है, भावर क्या कहते हैं हमने, पोरस एरिया है, तेराई ईल ड्रेन्ड, मतलब इनमें पोरोसिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो सॉइल का पार्टिकल है, मतलब तेराई में ये मानो एक प्रोफाइल हमने बनाया, यहाँ पे जो सॉइल का पार्टिकल है ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है, मतलब सील्ट, मड, इन सब से यहाँ पे बना है। तो क्या होता है, यहाँ से रिवर और पानी, रिवर और कुछ भी हो, मतलब पानी ऊपर से जो आता है ये इजीली इनके अंदर नहीं आ सकते हैं। मतलब भावर में हमने देखा था जो रॉक डेब्रिस था, एंड उन दोनों पार्टिकल के बीच में बहुत सारा एम्प्टी एरिया था, तो इनकी वजह से रिवर बहुत अच्छे से नीचे आ सकते थे। लेकिन यहाँ पे तेराई में क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल है वो बहुत छोटा छोटा है, एंड एक के साथ एक लग के मतलब कनेक्ट होके रहते हैं, तो एम्प्टी एरिया कुछ ज्यादा नहीं है, तो इनकी वजह से यहाँ से पानी नीचे बहुत इजीली नहीं आ सकते हैं। तो ये तेराई मेनली ईल ड्रेन्ड है, वो था पोरस, एंड ये है ईल ड्रेन्ड, मतलब
इतना नीचे पानी नहीं आ सकते हैं। एंड क्या है, ये डैम्प एंड मार्शेस मतलब डैम्प एरिया है एंड थिकली फॉरेस्टेड एरिया है तेराई। डैम्प एरिया होगा क्योंकि यहाँ से तो पानी नीचे नहीं आ सकता है, तो ऊपर में यहाँ पे जो एरिया है यहाँ से पानी जमा रहता है, तो हर वक्त एक डैम्प वेट सा एरिया यहाँ पे होता है तेराई में। एंड यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड एरिया है तेराई, मतलब ये डैम्प एरिया होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हम देख पाते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, तो वो सब तेराई में लोकेटेड है। ये सब इम्पोर्टेंट जो मतलब फॉरेस्ट एरिया है वो सब तेराई में लोकेटेड है। तो तेराई कहाँ पर है, भावर जो बेल्ट है उनके बिल्कुल पैरेलली वेस्ट से ईस्ट में, उनके साथ साथ ही उनके बाद ये एरिया पूरा इनका विस्तार है। एंड तेराई मेनली है ईल ड्रेन्ड डैम्प एरिया, मतलब यहाँ से रिवर और पानी कुछ भी अगर ऊपर हो तो वो नीचे इजीली नहीं आ सकते हैं, बट भावर में आ सकते थे। भावर में क्या था, पोरस एरिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या और क्या है, ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, ये गया। एंड तेराई एरिया में बहुत सारा हम देखते हैं कि ये एरिया मेनली एग्रीकल्चरल लैंड बन गया है, जैसे कि उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, इन सब पंजाब, इन सब एरिया में ये तेराई लैंड में बहुत सारा कल्टीवेशन होता है। एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन हम देख पाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, सुगर केन, मेज, ये सब यहाँ पे कल्टीवेट होता है। तो ये एक बहुत एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुइटेबल एरिया है तेराई, बट भावर एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं था। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, भावर एंड तेराई इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस में हम क्या क्या देखेंगे बाद में आते हैं, पहले तेराई बोल लेते हैं, तेराई को पहले समझ लेते हैं, फिर हम डिफरेंस को देखेंगे। तो यहाँ पे और क्या है, वेस्ट से ईस्ट में हमने बताया कि तेराई का विस्तार है। ईस्टर्न पार्ट में हम देखते हैं कि तेराई का कुछ ज्यादा ही विस्तार है। क्यों है, ईस्टर्न पार्ट में मेनली बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। ईस्टर्न पार्ट का जो चेरापूंजी एरिया है मेघालय का, वहां पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। इनकी वजह से ये डैम्प एरिया, यहाँ पे वेट जो ये एरिया है, ये तेराई यहाँ पे बहुत ज्यादा बनते हैं। एंड तेराई एरिया में हम और एक देखते हैं, भावर में क्या देखे थे, रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, मतलब हम देख नहीं पाता है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, भावर के बाद ये जो तेराई है, यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं ये जो रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो गया था, मतलब हिमालयन माउंटेन से आने के बाद भावर के नीचे चले गए थे जो सब रिवर, वो तेराई में आने के बाद री इमर्ज होता है, मतलब तेराई एरिया में वो ऊपर चले आते हैं, क्योंकि वो और नीचे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये जो ईल ड्रेन्ड एरिया है इनकी वजह से वो नीचे नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए तेराई एरिया में उनका री इमर्ज होता है, मतलब भावर के बाद तेराई में वो सब रिवर हम फिर से देख पाते हैं। तो ये गया तेराई। तो तेराई एंड भावर इन दोनों का डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से 2 मार्क्स का। तो क्या है तेराई, देख लेते हैं डिफरेंस। भावर एंड तेराई, भावर में हमने क्या बताया था, ये वेस्ट से ईस्ट में शिवालिक के फुटहिल में इनका ये लोकेटेड है, शिवालिक के साउथ में, साउथ ऑफ शिवालिक, ठीक है। एंड तेराई क्या है, भावर के साउथ में, साउथ ऑफ भावर। एंड भावर एरिया मेनली क्या है, पोरा से, मतलब यहाँ से रिवर नीचे चले आ सकते हैं, मतलब तेराई एरिया क्या है, ईल ड्रेन्ड, मतलब यहाँ से नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे रिवर आने के बाद भावर में क्या होता है, रिवर आने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, एंड यहाँ पे री इमर्ज होता है, रिवर का री इमर्ज होता है यहाँ पे। एंड भावर एरिया एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है, नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। बट ये एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है। ठीक है, भावर एरिया किन से बना है, रॉक डेब्रिस, पेबल, इन सब से बना है, रॉक डेब्रिस से बना है। एंड ये क्या से बना है, तेराई एरिया मेनली सील्ट, मार्ट, सैंड, इन सब से ये बना है।
तो ये इधर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भावर एंड तेराई, इनका डिफरेंस बताओ। एंड ये अलग अलग से भी 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बताया था हमने। यहाँ पे 4 जो पार्ट हमने कहा था रिलीफ फीचर के बेसिस में, हमने नॉर्दर्न प्लेन को चारों पार्ट में डिवाइड किया है। एक भावर, तेराई, उनके बाद क्या है भांगड़, एंड उनके बाद है खादड़। नेक्स्ट तो हम कहेंगे क्या, भांगड़। भांगड़ क्या है, ये मेनली ओल्ड एलुवियम जो सॉइल है उनसे बना है। तेराई के बाद है भांगड़। ये जो रिवर कोर्स है, मतलब ये इधर से मानो रिवर जा रहा है, इनका जो एडजस्टिंग एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट प्लेन होता है। रिवर के साइड के एरिया में फ्लैट प्लेन क्या है, फ्लैट प्लेन वो है जो रिवर में जब पानी ज्यादा हो जाता है और रेनी सीजन के टाइम पे जब होता है क्या, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लड होता है। फ्लड होके उन रिवर में उन पानी के अंदर जो सब डिपोजिशनल मटेरियल है, मतलब सेडिमेंट है, वो सब इनके दोनों साइड में जमा होके एक प्लेन एरिया बनता है, वो है फ्लैट प्लेन। मतलब जिनके ऊपर हमेशा फ्लड होता है, मतलब फ्लड होने के वजह से ही जो प्लेन एरिया बना है, मतलब रिवर में मटेरियल वगैरह फ्लड होने के बाद यहाँ पे आके जमा होके ये प्लेन एरिया बनता है। ये है फ्लैट प्लेन, रिवर के साइड में होता है, एडजेसेंट लैंड जो होता है रिवर का। मतलब भांगड़ मेनली फ्लैट प्लेन में ही लोकेटेड है। ये ओल्ड एलुवियम से बना है। ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है क्योंकि ये ओल्ड एलुवियम से बना है। एंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम कैल्केरियस डिपोजिशन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन यहाँ पे हम देख पाते हैं। इनके वजह से इन एरिया को लोकली हम क्या कहते हैं, लोकली हम इसे कंकर कहते हैं। एंड इनका सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है, तो एग्रीकल्चर के लिए ये सुइटेबल नहीं है। तो ये मानो हिमालयन माउंटेन रेंज एंड उनका फूटिल एरिया, यहाँ पे जो है ये है भावर एरिया। फुटिल एरिया में हम देखते हैं रॉक डेब्रिस से बना है भावर एरिया। उनके बाद तेराई, तेराई क्या होता है, तेराई इल ड्रेन्ड होता है एंड इनका पार्टिकल छोटा छोटा होता है, तो ये है तेराई। एंड उनके बाद ये जो एरिया है, ये यहाँ से रिवर जाता है, मानो ये रिवर कोर्स है, ये है भांगड़ एरिया। एंड उनके बाद भांगड़ के बाद हम पढ़ेंगे खादड़, जो रिवर के बिल्कुल साइड का पार्ट है, वो है खादड़ एरिया। तो भांगड़ में हमने क्या क्या देखा, ये मेनली ओल्ड एलुवियम से बना है। मतलब रिवर का जो फ्लैट प्लेन एरिया है, मतलब रिवर फ्लड होने की वजह से जो प्लेन एरिया बनाया है यहाँ पे, वहाँ पे भांगड़ वहाँ पे लोकेटेड है। मतलब पूरा फ्लैट प्लेन एरिया जुड़ के भांगड़ का विस्तार है। ठीक है, एंड ये मेनली इनका सॉइल फर्टाइल नहीं है क्योंकि ये ओल्ड एलुवियम से बना है, ओल्ड है, तो इनके वजह से इनका एरिया फर्टाइल नहीं है। एंड ये एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल भी नहीं है भांगड़ एरिया। एंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कैल्केरियस डिपोजिशन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हम भांगड़ एरिया में देखते हैं। तो इनके वजह से ये इनको लोकली हम कंकर के नाम से जानते हैं, इन भांगड़ एरिया को। ठीक है, तो भांगड़ गया। नेक्स्ट हम आते हैं भांगड़ के बाद खादड़। खादड़ क्या है, मेनली ये है भांगड़ एरिया, ये है तेराई, ये है भांगड़। ठीक है, तो भांगड़ एरिया के बाद मतलब रिवर के बिल्कुल साइड का जो पार्ट है वो है खादड़। खादड़ क्या है, न्यू एलुवियम से बना है। मतलब भांगड़ ये पीछे का एरिया है भांगड़, तो यहाँ पे ओल्ड एलुवियम है। एंड ये खादड़ जो एरिया है यहाँ पे न्यू एलुवियम है, क्योंकि रिवर हमेशा इन जगह पे डिपोजिशन करता है। रिवर के बिल्कुल साइड का पार्ट है, तो हर वक्त यहाँ पे डिपोजिशन होता है। एंड इनकी वजह से न्यू एलुवियम का एक लेयर यहाँ पे हर वक्त होता है। तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है, भांगड़ से ज्यादा फर्टाइल एरिया है खादड़। एंड ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुइटेबल है। यहाँ पे राइस, मेज, व्हीट, इन सब जो इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स है, ये सब खादड़ में हम देख पाते हैं। ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी और एक क्वेश्चन होता है, भांगड़ एंड खादड़ इन दोनों का डिफरेंस। तो भांगड़ में हमने क्या क्या देखा था, ये मेनली ओल्ड एलुवियम से बना है। रिवर के एडजेसेंट जो फ्लैट प्लेन एरिया है वहां पे भांगड़ का लोकेशन है। एंड ये इनका सॉइल फर्टाइल नहीं है क्योंकि ये ओल्ड एलुवियम से बना होता है, इनके वजह से। एंड यहाँ पे हम देखते हैं क्या, कैल्केरियस डिपोजिशन। तो ये इनके कैल्केरियस डिपोजिशन के वजह से इन एरिया को लोकली हम कंकर के नाम से जानते हैं। बट खादड़ पे ऐसा कुछ डिपोजिशन नहीं है। यहाँ पे मेनली सिल्ट
माट, क्ले, इन सब से बना होता है। रिवर जो हमेशा यहाँ पे न्यू एक एलुवियम का लेयर यहाँ पे बनाता है, मतलब हमेशा यहाँ पे डिपोजिशन होता है खादर एरिया में, तो ये हमेशा न्यू एलुवियम से बना होता है एंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है खादर। तो देख लेते हैं यहाँ का जो डिफरेंस है भांगड़ एंड खादर, इन दोनों एरिया का डिफरेंस क्या है। भांगड़ एंड खादर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ से। एक ये क्या है, न्यू एलुवियम से बना है, सॉरी भांगड़ ओल्ड एलुवियम से बना है एंड खादर न्यू एलुवियम से। ठीक है, भांगड़ मेनली खादर से ओल्ड है, ओल्डर देन खादर। खादर से पहले बना है इसलिए ये ओल्डर है एंड न्यूअर देन भांगड़। ठीक है, ये एक गया, ये 2 एंड थर्ड क्या है, इनका भांगड़ में सॉइल इतना फर्टाइल नहीं है एंड यहाँ पे सॉइल फर्टाइल है। Not suitable for cultivation भांगड़। खादर suitable for cultivation। फिफ्थ क्या है, यहाँ पे कैलकेरियस डिपोजिशन है, इनके वजह से ये क्या कंकर के नाम से जाना जाता है, कंकर के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ कैलकेरियस डिपोजिशन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये यहाँ पे कंकर नहीं, यहाँ पे क्या है, खादर एरिया में सील्ड, माट, क्ले, सैंड, इन सब से बना है मेनली खादर एरिया। तो ये गया इन दोनों एरिया का डिफरेंस। तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है, एक भावर, तेराई, भांगड़, खादर एक अलग अलग से 2 मार्क्स में हो सकता है एंड यहाँ से डिफरेंस जो है भांगड़, खादर, तेराई, भावर, इन सब का डिफरेंस भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में, रिलीफ फीचर के बेसिस पे यहाँ पे हमने नॉर्दर्न प्लेन जो है उनका डिवाइड किया है, चारों पार्ट में इनका डिवाइड किया है। एक है भावर, तेराई, उनके बाद है भांगड़ एंड उनके बाद है खादर। जो ड्राइंग हमने किया था पहले फिर से करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये रिवर कोर्स है, तो हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर से जो सब रिवर आते हैं वो यहाँ पे एलुवियल फैन बनाता है एंड वो सब एलुवियल फैन एक के साथ एक कनेक्ट होके ये भावर एरिया बनता है, भावर एरिया बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तेराई। तेराई एरिया मेनली ईल्ड रेंज है। भावर एरिया क्या था, पोरास था, यहाँ पे रिवर जो है डिसअपियर हो जाता था, मतलब इजीली नीचे चले आते थे एंड तेराई एरिया में आने के बाद ये रिवर यहाँ से री इमर्ज होता है। तो ये है तेराई एरिया, ये मेनली थिकली फॉरेस्टेड एरिया है तेराई। यहाँ पे उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट है एंड असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पे बना है। नेक्स्ट क्या है, भांगड़। भांगड़ क्या है, रिवर कोर्स का पीछे का पार्ट है, मतलब फ्लैट प्लेन एरिया है। जो एरिया रिवर फ्लड होने के वजह से, रिवर में फ्लड होने की वजह से जो प्लेन एरिया बना है वहां पे भांगड़ लोकेटेड है। ये मेनली ओल्ड एलुवियम से बना है एंड ये एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है। भावर एरिया भी एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ का जो पार्टिकल है वो सब रॉक डेब्रिस से बना है, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है। बट तेराई एरिया एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है। तेराई मेनली हम कहाँ पर देखते हैं, ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा देखते हैं, वेस्टर्न पार्ट से। एंड भांगड़ में क्या है, क्या कहा, सॉइल फर्टाइल नहीं है एंड एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल भी नहीं है। एंड रिवर का बिल्कुल साइड का जो पार्ट है वो है खादर। यहाँ पे हमेशा जो मतलब सेडिमेंटल डिपोजिशन है यहाँ पे हमेशा होता है, मतलब हर वक्त यहाँ पे नया नया लेयर यहाँ पे जमा होता है डिपोजिशन का। तो इनकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से
होता है, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, ये सब क्रॉप्स यहाँ पे बहुत अच्छे से बनता है। तो ये गया नॉर्दर्न पार्ट का जो रिलीफ फीचर के बेसिस पे हमने जो डिवाइड किया है नॉर्दर्न पार्ट को, यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने देख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो का क्या क्या है, उनमें क्या हिली रीजियन क्या है, क्या प्लेटो एरिया है, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यही तक ही है। थैंक यू।